गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में हम वैल्यू अपनी सारी कंप्लीट कर चुके हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेकेंड पार्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। तो वो इसके बाद डिफाइन करेंगे। तो आज हम इसी पे क्वेश्चन कराते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और किस तरह सोल्व करते हैं इसको, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ इसके अंदर। देखिए ध्यान से, क्यूब रूट्स मतलब पावर 1/3 ऑफ यूनिटी मतलब 1। तो आपने क्या निकालना है, 1 की पावर 1/3 निकालना है। ये हमारा काम है। आप कहोगे 1 की पावर से कितनी 1 ही होती है? हाँ, होती 1 ही है स्टूडेंट्स, लेकिन एक रूल होता है कि अगर किसी की पावर जितनी भी शो होती है 1 2 3 4 उतने उसके आंसर आते हैं, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पावर 1/3 तो इसके 3 आंसर आने चाहिए, और हम लेते हैं केवल एक ही आंसर, और वो हम क्या लेते हैं, एक आंसर केवल 1 लेते हैं। तो बाकी के 2 आंसर क्या होते हैं, प्रॉब्लम वो है ना। जैसे 4 की पावर 1/2 तो उसके 2 आंसर होते हैं। 4 की पावर 1/2 तो उसके 2 आंसर होते हैं। एक तो 2 आंसर आ गए, सेकंड क्या आता है स्टूडेंट्स, आप कहोगे +-2। हाँ, तो एक प्लस हो गया, एक माइनस का 2 हो गया। तो हम ऐसे लेके चलते हैं उन वैल्यूज को। तो वो सब वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, तो वो इसी में क्यूब रूट में आएगा कि आप क्यूब रूट में वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट में मेरे को पता है कि भाई x² = 4 है, तो x = +-2 आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए उसके। तो यहाँ पे कैसे निकालूंगा, तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से एक बार इसको। लेट सपोज कर ले 1 की पावर 1/3 = x। मैंने सपोज किया आंसर, ठीक है। मान लिया इसका आंसर x आ गया। अब पावर 3 वहां ले जाओ, तो ये ऐसे बन जाएगा x की पावर 3 = 1। क्लियर है। अब 1 को यहां ले आओ, तो ये ऐसे हो गया x की पावर 3 - 1 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब मैं इसको यूं भी तो राइट कर सकता हूं ना, x की पावर 3 - 1 की पावर 3 = 0। तो अब क्या बनेगा, a³ - b³ का फार्मूला। हमने आंसर x का निकालना है स्टूडेंट्स। क्लियर है भाई, आंसर x का निकालना है, और ये आपको पास पार्ट बन के आ गया, क्योंकि 1 को मैं चाहे कितनी पावर में लिखूं सेम ही रहता है। अब a³ - b³ लगाओ यहाँ पे, तो क्या होगा a³ - b³ में x - 1 इंटू x² + x + 1 = 0। ये पार्ट बनेगा। अरे a³ - b³ का फार्मूला लगाया, a - b, a² + b² + ab। ठीक है, दोनों पार्ट अलग अलग 0 के इक्वल, x² + x + 1 = 0। तो यहां से एक आंसर 1 आ गया। वो तो श्योर था ही, एक तो 1 आता ही है ना, एक तो 1 आएगा। बाकी के 2 क्या है, अब बाकी के 2 ये बताएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब इसको सोल्व करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये इसके ना तो फैक्टर होने हैं, ये केवल क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व होगा। तो वो क्या है, यहां आ जाओ। नाउ अब ये इक्वेशन है x² + x + 1 = 0। तो यहां बोलो हेयर a = क्या है 1, b = 1, c = 1। क्यों, a b c, x² से पहले a, x से पहले b, और विदाउट x c होगी होती मतलब वैल्यूज। हाँ, तो क्या करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + -b² - 4ac डिवाइड में 2a। ये होता है ना फार्मूला। लगाए यहां वैल्यूज, -b - 1 + -b² - 4ac / a 2a। abc की वैल्यू 1 1 1 ही तो है। तो क्या आंसर आएगा यहां से, -1 + √3 डिवाइड में 2 आंसर आएगा, क्योंकि -3 बचेगा ना, माइनस का तो आइटा बन गया, रूट में है, और √3 सेम आएगा। तो ये 2 आंसर आ गए। क्या क्या, एक x = -1 प्लस में √3 i/2। सेकंड आंसर हो गया -1 माइनस में √3 i/2। ये हमारे पास x की वैल्यूज हो गई 2 1 2। आपको समझ में आया कि हमने x 1 की पावर 1/3 देखा और सोल्व किया, तो एक आंसर 1 लिखा हमेशा,
ये दो आंसर हमने नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि इनमें आइटा आता है और आंसर हमेशा हम रियल नंबर में लिखते हैं, आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया इसलिए इसको नहीं लिखा जाता। क्लियर है? इसलिए आपको कभी नहीं बताया गया पहले कि इसके 2 आंसर और ये आएंगे। सीधा कहते हैं कि ऐसे ही जैसे 8 है, 8 की पावर 1/3 पूछे तो 2 आता है आंसर, एक आप कहते हो 2 आएगा, एक आंसर आ गया, लेकिन बाकी के 2 और क्या आएंगे मैं वो बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे। आज आपको सिर्फ बेसिक कराएंगे इसका, कल इस टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लास्ट टॉपिक है वाला। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, तो फिर इतने बड़े टर्म्स को छोटा नाम दे दिया गया, इसको तो बोला गया ओमेगा, छोटे w से डिनोट किया गया। ठीक है, और इसको बोला गया ओमेगा स्क्वायर। देखिए ध्यान से, जैसे आइटा होता है ना, आइटा की वैल्यू क्या होती है √-1, ऐसे ओमेगा की वैल्यू ये होगी, इसको बोलेंगे ओमेगा, इसको बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये सीधी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 -√3 आइटा/2। स्टूडेंट्स क्लियर है? जैसे आइटा की वैल्यू √-1 होती है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा होती है, आइटा 4 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे सबकी वैल्यू होती है। ऐसे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ये होती है -1 + √3 आइटा बाहर है इससे /2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है -1 - √3 आइटा/2। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा। अगर निकालना चाहो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो ऐसे कर सकते हो ना, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, दोनों कर लेना मल्टीप्लाई, देख लेना 1 ही आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप कह सकते हैं ओमेगा की वैल्यू ये, ओमेगा स्क्वायर ये, ओमेगा की पावर 3 ये होता है। आई होप समझ आया होगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या क्या हुआ, 1 के 3 आंसर आए। क्या क्या आंसर आए 1 के 3? एक तो 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये 3 आंसर। ठीक है, इस तरह राइट करना होता है आपने, और हमें पता होना चाहिए ओमेगा क्या है और ओमेगा स्क्वायर क्या है। स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए अब इसी के ऊपर कैसे करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्यूब रूट्स ऑफ 8। आज हम आपको यही बताएंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्या क्या वैल्यूज होती है इनके बारे में। तो मतलब आज इसका बेसिक कराएंगे आपको। तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 मतलब ये हुआ 8 की पावर 1/3 सोल्व करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही है ना। मैं अगर इसको सपोज कर लूं कि लेट 8 की पावर 1/3 इक्वल्स टू x है, तो आपने x के आंसर निकालने, यही है ना। तो 3 आंसर आएंगे, पावर वहां लेके जाओ तो कितना हुआ, x की पावर 3 इक्वल टू 8, देन x की पावर 3 - 8 इक्वल्स टू 0। सेम है। नेक्स्ट पार्ट में इसको लिख दूं, x की पावर 3 - 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स 8 ही आएगा, है ना, 2 की पावर 3। अब ये फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास, मतलब इसका फॉर्मूला वगैरह बन जाएगा ऐसे। तो क्या लिखोगे अब यहाँ पे आप, x - 2 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab a। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे x - 2 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सेकेंड वैल्यू, यहाँ से x का आंसर 2 आ गया, यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। हाँ, तो x इक्वल्स टू, सीधा फॉर्मूला यूज करता हूँ, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो रखिए यहाँ वैल्यूज, पहले रखो b की। हाँ, तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4ac, 4 4 जा 16 माइनस में 16 होगा, डिवाइड में 2a, तो खाली 2 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सॉल्व करें, -2 प्लस माइनस रूट में माइनस के 12
ओवर 2, नेक्स्ट पार्ट में -2 प्लस माइनस में 12 को लिख दो 2√3 और नेगेटिव को आइटा लिख दिया और डिवाइड में हो गया 2। हो गया यहां तक। अगले पार्ट से मैंने 2 यहां कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या बचेगी, -1 प्लस में √3 आइटा बाई 2। सेकेंड वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू -1 माइनस में √3 आइटा बाई 2, ये वैल्यू आएगी सेकेंड। आप कहोगे 2 से 2 कट रहा है, नहीं कट मत करो ना, कट तो रहा है मेरे को पता है, लेकिन इससे एक बेनिफिट मिला कि ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, है ना कंप्लीट। तो क्या आंसर आया, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, और एक 2 आंसर आ ही रहा है। तो फिर क्या आ गया यहाँ पे, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3 आंसर 2, एक 2 ओमेगा और एक हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितना आया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 8 में इतना आ गया। इसका मतलब देखो बताता हूं शॉर्ट में अब करना, इसे शॉर्ट में करना होता, बाकी ट्रिक तो यही है सोल्व करने के लिए, लेकिन इसे अब करना है क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट्स ऑफ 27। तो पहले 27 कितना होता है, 3 होता है ना, पता है ना मेरे को, पहला 3 आएगा, हाँ तो पहला 3 आएगा, अगला आएगा 3 ओमेगा, अगला आएगा 3 ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आएंगे 3। ऐसे ही मैं अगर पूछूं क्यूब रूट्स ऑफ -27, अब -27 के तो -3 आएगा, श्योर ये बात। पहला आंसर आएगा -3, दूसरा आएगा -3 ओमेगा, तीसरा आएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये हुआ एक आंसर निकाल ले, पहला वो पता ही होता है हमें क्या आता है, बाकी दूसरे तीसरे में ओमेगा के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दे। ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ -1 का तो एक तो आएगा -1 सीधा ही, और एक -ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे 125 का क्यूब रूट लेंगे तो 125 का 5 होता है, हाँ तो 5 ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट स्टूडेंट्स इस चीज में, नहीं ना। तो मैं इस तरह से इनके बारे में वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी में चलिए आपको अब कराता हूं ओमेगा की पावर्स वगैरह आए तो उसमें क्या करना होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जैसे एक रिलेशन होता था आइटा की फॉर्म के अंदर, याद कीजिए मैंने आपको लिखवाया था कि आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 3 प्लस आइटा की पावर 4 इक्वल्स टू 0 होता है। ऐसे ही एक रिलेशन होता है ओमेगा के अंदर, और वो क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये इसमें रिलेशन होता है, बट ये होता है 1, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। क्लियर है। अब इससे जरूरत पड़ने पे आप ये यूज कर सकते हैं कि भाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यूज कर सकते हैं। इधर लेके आ गए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा यूज कर सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 यूज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अभी फार्मूले यूज कर सकते हैं आप। क्लियर है। अब बात आई पावर की, जैसे आइटा में पावर होती है 5 6 7 8 9, तो कैसे करते हैं 4 से डिवाइड बताया था मैंने। ऐसे ही यहाँ ओमेगा की पावर मान लीजिए 4 हो गई, तो कैसे करूंगा इसको मैं, इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ 3 पावर 1 होती है ना इसकी। हाँ, तो ओमेगा की पावर 3 और इनटू कितना लिखेंगे ओमेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो, तो क्या आंसर आएगा, खाली इसका ओमेगा आंसर आएगा। बस आगे लिखना नहीं है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। जैसे मैं आइटा की वैल्यू थोड़ी लिखता हूँ आगे √-1 होता है, सीधा होता है आइटा, ऐसे ही ओमेगा में आंसर शो हो जाएगा। क्लियर है। जैसे ओमेगा की पावर 10 हो गई तो आप क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 की पावर 3, भाई 3 पे जाएगा आंसर, मतलब ये डिवाइड कितने पे होता है, 3 से डिवाइड करना है इसमें, आइटा टर्म में 4 डिवाइड करना होता है, और कितने पे जाएगा पहले वो लिखो, फिर बच गया रिमाइंडर अलग लिखो, इनटू में करके रिमाइंडर बचेगा 1 तो मत लिखो पावर में। अब ये पावर 1 होगी, 1 की जगह कितनी पावर हो 1, तो क्या आंसर आएगा ओमेगा। ऐसे ओमेगा की पावर 23 हो गई तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3, ठीक है स्टूडेंट्स, और पावर कितनी 7 पे,
इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया। ठीक है, इनकी वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखे जाएंगे। और अब अगर डिवाइड में ओमेगा आ गया, जैसे 1 बाई ओमेगा है, अब कैसे करूँ, जैसे वहां पे डिवाइड में आइटा होता था तो आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड करते ना, यहाँ पे ऐसे करना है कुछ मल्टीप्लाई कि नीचे क्यूब बन जाए, क्यूब। और वो क्यूब कैसे बनेगा, जब मैं ओमेगा स्क्वायर से करूंगा मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड, मतलब नीचे कैसे भी करके क्यूब बनाना है आपने ओमेगा का। हाँ, तो ऊपर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, नीचे हो गया ओमेगा की पावर 3, तो क्या आंसर आएगा इसका ओमेगा स्क्वायर। जैसे आइटा को मैं डिवाइड में नहीं छोड़ सकता था, ऐसे ओमेगा को आप डिवाइड में नहीं छोड़ेंगे। ओमेगा डिवाइड में आ गया तो कैसे भी करके नीचे क्यूब बनाएंगे, जैसे 1 बाई ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओवर ओमेगा, तो ऊपर ओमेगा नीचे ओमेगा क्यूब 1 हो गया। क्लियर है। जैसे 1 ओवर 1 प्लस ओमेगा हो गया। अब कैसे करना है, तो ये नहीं करना है कभी इसका करोरिलेशन वगैरह, जैसे उसमें बताया था इंटरनेट, इसमें नहीं, इसमें तो कैसे भी करके नीचे सोल्व होना चाहिए, वो आपको खुद देखना है। तो मैं इसको ऐसे कर दूं, इसकी जगह वैल्यू यूज कर दी मैंने, ये लो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक। अब ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड हो गया, हाँ, तो माइनस ऊपर ओमेगा और नीचे ओमेगा क्यूब हो गया, 1 हो गया, ये आंसर आ गया। कैसे भी करके नीचे से ओमेगा खत्म करना है। क्लियर। अब नीचे पावर आ गई डिवाइड में, तो जैसे ओमेगा की पावर 19 हो गई। अब कैसे करेंगे, तो पहले इसको नीचे ही सोल्व कर लो ना पावर को। हाँ, तो 1 ओवर ओमेगा की पावर 3 पूरे की पावर 6 और इंटू ओमेगा हो गया 19। ठीक है, 18 इंटू 1 18 प्लस 1 19। हाँ, तो कितना होगा, ऊपर तो 1 और ये पूरा 1 हो गया, कितना बचा डिवाइड में ओमेगा। अब आंसर में डिवाइड में ओमेगा आ गया तो क्या करूंगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड, तो क्या आंसर आएगा इसके ऊपर अब ओमेगा स्क्वायर आएगा। डिवाइड में तो ओमेगा क्यूब बन गया ना, वैसे तो 1 हो गया हमारे पास। आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स कैसे करना है अब। ठीक है, तो ये जो चीजें थी मैंने सब बता दिया आपको, ये इनका बेसिक था, ये रिलेशन होती है, ये इनके फॉर्मूले काम आते हैं ऐसे ही। और पावर जाए तो ज्यादा ऐसे सोल्व करना है, डिवाइड में ओमेगा आए तो कैसे करना है, ये वैल्यू इस तरह के पार्ट है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन लिखे हैं। एक्सरसाइज शुरू करा रहे हैं, आज यहीं तक कराएंगे 4th क्वेश्चन तक ही, क्योंकि मैंने बेसिक कराया है तो पहले आपको बेसिक लर्न करना है अच्छे से, उसके बाद एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन फिर भी कल इसकी सेकंड वीडियो दे देंगे एक्सरसाइज की, और उसमें इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक कराएंगे। मेन जो चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज में, यह हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर में पढ़ने का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ चुके हो, कॉन्जुगेट निकालना, एडिटिव इनवर्स निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, तो इसका तो मतलब वही होगा जो वहाँ पे था आइटा के टर्म्स के अंदर, तो सेम यहाँ पे वही मीनिंग है इसका। ठीक है, कोई दोनों में फर्क नहीं है चीज़ों। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है कि सोचो कभी क्वेश्चन के अंदर की तो ऐसे पार्ट आ गए, यहाँ तो हमने पढ़ा ही नहीं था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ आ गया आइटा में था, ये तो रूल वही है। बताऊंगा अभी क्वेश्चन कैसे करना है। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को देख करके सोचते हैं कि अरे हाँ इसको तो मैं कर दूंगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है फाइंड स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर निकालना है। आप सोचते हो अरे मेरे को स्क्वायर तो आता है इसका, आप इसका स्क्वायर करने बैठ जाओगे, सोल्व आपसे सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन टाइम आपका कितना वेस्ट होगा आप देखिए। नहीं तो शॉर्ट में कैसे करना है, तो उसके लिए आपको ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में सिर्फ इतना है कि √3 से पहले प्लस आए तो ओमेगा, माइनस आए तो ओमेगा स्क्वायर होता है, बाकी सारी टर्म्स सेम होती है। क्लियर है। तो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन लिखा है पहले यहाँ पे। अब देखिए ऐसे मान लो अगर यूं कंफ्यूज हुए तो मैं तो 17 पावर सोल्व कैसे करेंगे इनकी, नहीं, जबकि मेरे को दिख रहा है ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर है। ठीक है, तो क्या करूं, पहला क्वेश्चन ये √3 आइटा हो जाएगा, ये √3 आइटा हो जाएगा, तो ये तो हो गई ओमेगा की पावर 17 और ये हो गई ओमेगा स्क्वायर की पावर 17। देखिए इजीली सोल्व हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। अब सोल्व करते हैं इसको, तो क्या आंसर आएगा, ये तो ओमेगा की पावर 17 है, हाँ, तो पावर 3 पूरे की पावर 6 इंटू ओमेगा।
5 पे जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 15 और 2 17 हो गए। प्लस में यहाँ कितना है, ये 17 की 2 से 34 है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 34। ओमेगा की पावर 34 है, 34 को सोल्व कैसे करूंगा, तो 34 को ऐसे लिख दूं, ओमेगा की पावर 3 पूरे की पावर 11, 33 हो गया ना, बचा 1 ओमेगा, ये लो ओमेगा कल। क्लियर। अगले केस में ये 1 की जगह कितनी पावर, तो कितना आएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या आएगा ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है -1 होता है। बताया मैंने अभी रिलेशन के अंदर कि लास्ट में अगर रिलेशन कभी आंसर में दिखाई दे तो उसको सोल्व करके यू लिख दिया, तो इनका सम इतनी पावर का -1 शो होता है। क्लियर है। सेकंड चलें, ओमेगा की पावर 3 और आइटा की पावर 13 पूरी होल पावर, तो स्टूडेंट्स ये तो 1 हो गया, शायद क्वेश्चन यही बचा 1 बाई आइटा की पावर 13, और इसको मैं जो कर सकता हूं 1 बाई आइटा की पावर 13, और जब डिवाइड में आइटा की पावर 13 आ गया तो आइटा होता है 4 से डिवाइड होता है ना, हाँ, तो आइटा की पावर 4 पूरे की पावर 3 इंटू में आइटा हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 बाई ये 1 और ये आइटा आ गया, यहाँ पे 1 बाई आइटा को आप आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऊपर कंप्लीट आइटा नीचे आइटा स्क्वायर देन आइटा ओवर -1 माइनस आइटा रिजल्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने ये 2 क्वेश्चन बताए हैं, तो क्या आएगा 2 क्वेश्चनों के अंदर, पहला क्वेश्चन ये वाला, सेकंड क्वेश्चन ये वाला, दोनों कंप्लीट हो गए। इन क्वेश्चनों में मैंने सिंपल फॉर्म बना के बताया है, ये नहीं कि आप यूं ही लेके चलते हैं क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, सीधा लेके नहीं चलना है, जब ओमेगा शो होता है ना पावर में तो आप ओमेगा शो करें, ओमेगा स्क्वायर शो करें उस वैल्यू को, और जब लास्ट में रिजल्ट में ओमेगा स्क्वायर दोनों फिनिश हो रहे हैं तो कर दो ना खत्म। जैसे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो रहा है तो -1 आ रहा है, -1 लिखो उसको आंसर में। क्लियर है। थोड़ी सी नई ट्रिक आई है ओमेगा के बारे में, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं क्वेश्चन हार्ड है, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होते हैं। ठीक है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो, जैसे हम लिखते हैं ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आप उसको लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यों? क्योंकि उसमें आइटा आता है, और आइटा जहां आएगा वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट आते हैं, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक आंसर आएगा 1, एक आएगा ओमेगा, एक आएगा ओमेगा स्क्वायर। 1 तो हो गया रियल, ओमेगा स्क्वायर दोनों में आइटा आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, तो रियल इमेजिनरी नंबर हो गए, तो रियल और इमेजिनरी मिला करके कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो पूरा पार्ट क्या कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। तो आप उनको यू, जैसे मैंने शुरू में टॉपिक में लिखा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आप उसको यू लिख सकते थे कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उससे कंफ्यूज भी नहीं होना है। कभी क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको कॉम्प्लेक्स तो आगे पढ़ा ही नहीं था, सीधा मैंने ये पढ़ाया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखा है फाइंड स्क्वायर ऑफ -1 प्लस √3 आइटा बाई 2, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर सीधा मत करें, आप ये देखें ना वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ओमेगा। क्लियर है। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसको, ये वैल्यू तो हो गई ओमेगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर, यही हुआ ना। तो यहां नहीं छोड़ना है, अभी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो लिख लो आप, -1 माइनस के √3 आइटा बाई 2, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन था, इसका स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर मैंने पहले इसको ओमेगा लिखा, स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू होती है, तो इसका स्क्वायर ये आएगा, आप ट्राई करके देख लेना। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चले, अभी नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है ओमेगा। अब ओमेगा का निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर कि 1 ओवर करते कोई वैल्यू हो, है ना, तो वो यहां पे करो, तो लिखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 इक्वल्स टू, ये तो ओमेगा हो गया 1 बाई ओमेगा। क्लियर है, ये आंसर आया। बट ओमेगा डिवाइड में होता ही नहीं है कभी, क्योंकि
वो आएगा डिवाइड में तो 1 बनाएंगे हम उसको। तो कैसे बनेगा 1? तो इसको वैसे कर दो अब 1 बाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड, ताकि डिवाइड में ओमेगा क्यूब बन सके और 1 हो जाएगा वाला केस। हाँ, तो ऊपर तो ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा क्यूब, देन आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर के लास्ट में बैठ तो चाहो था -1 माइनस √3 आइटा बाई 2 कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं आज इनके बारे में, थोड़ा अच्छे से करना है इनको। बेसिक जो मैंने कराया है उसको ध्यान से पढ़ना है, कुछ एग्जांपल वगैरह ट्राई करें, कुछ क्वेश्चन ट्राई करें। शुरू के 1-2 क्वेश्चन तक ही मैंने बताया आज, कल इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। आज करते फिनिश तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाती है स्टूडेंट्स, और इतनी लंबी वीडियो आपको बोर भी कर देती है, आप कहते हैं कि सर बहुत लंबी वीडियो होगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी छोटी आज कर दी, थोड़ी सी कल कर देंगे, कल फिनिश करेंगे। पर बेटे बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। क्लियर है? आई होप जो बताया है वो समझ आया होगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन